नमस्कार साथियों, खास खबरनामा के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बहुत खास खबर निकल के सामने आ रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अब सुधार बहुत अनिवार्य और अर्जेंट हो गया है। कोई भी ताकतवर देश कमजोर देश पर हमला कर दे रहा है तो यूनाइटेड नेशन का तो कोई मतलब नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन तो बिल्कुल यूजलेस हो गया है। इसलिए इन संस्थानों में अब सुधार होना बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों देश एआई से लेकर क्लीन एनर्जी तक के क्षेत्रों में सहयोग की नई गति देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने गुरुवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि साल 2026 की शुरुआत में हुआ ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और प्रबल करेगा। भारत और फिनलैंड अब अपने संबंधों को डिजिटलीकरण और सस्टेनेबिलिटी में एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। यह साझेदारी 6G टेलीकॉम से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे हाईटेक सेक्टरों में सहयोग को ऊर्जा देगी। दोनों नेताओं ने शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार अब बहुत अनिवार्य और तत्काल आवश्यक हो गया है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत फिनलैंड की यह नई पार्टनरशिप भविष्य की तकनीकों पर केंद्रित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G टेलीकॉम, क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग से न केवल तकनीक का विकास होगा, बल्कि निवेश और व्यापार के नए रास्ते भी खुलेंगे। यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों को तकनीकी रूप से और ज़्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च एंड स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंज के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का सुधार आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी मुद्दा सिर्फ मिलिट्री लड़ाई से हल नहीं हो सकता, चाहे यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया। हम लड़ाई को जल्दी खत्म करने और शांति बहाल करने की हर कोशिश का सपोर्ट करते रहेंगे। हम इस बात से भी सहमत हैं कि बढ़ती ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार बहुत जरूरी है और आतंकवाद को उसके सभी रूपों में खत्म करना हमारा साझा वादा है। तो ये थी साथियों आज की खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।